जय एवरीवन, आइए रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस सीरीज में हम आज फोर्थ रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं विच इज वाटर। अब वाटर क्या है? आपको फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन याद है एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट वाटर इज एन इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। अब ये जो वाटर है इसका रोल क्या है ये आप जानते हैं कि क्लोरोफिल सनलाइट के हेल्प से इस वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना। आप ये भी जानते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं वो? यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या भाई? इस प्रोसेस में वाटर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। और आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स भी अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं और उनसे जो एक्सेस ऑक्सीजन बचता है वो फिर एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देते हैं, जिसको बाकी सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स अपने रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। इस तरह से ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है इससे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है वो एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए, यहां लिविंग वर्ल्ड का मतलब है एरोबिक ऑर्गेनिज्म वाले वर्ल्ड के लिए, है ना। तो एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए रेस्पिरेटरी गैस की तरह फंक्शन करता है। और ये जो वाटर है, सॉरी ये जो हाइड्रोजन है, आप जानते ही हैं कि ये हाइड्रोजन रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, यस, है ना। और ये ग्लूकोज जो है वो दुनिया का सिंपलेस्ट फूड है, प्लांट के लिए फूड है और अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे लिविंग वर्ल्ड के लिए फूड की तरह फंक्शन करता है। तो इस तरह से वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, आप जानते हैं ना वाटर का सोर्स क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, है ना। तो प्लांट्स के रूट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्चुअली सारा का सारा वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं होता है ना। उसमें से सिर्फ 1% वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। अब आप ये सोचेंगे तो फिर बाकी 90% वाटर कहां गया? तो बाकी का जो 90% वाटर है वो आप जानते हैं ना, लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड दीज फाइन टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, है ना। आप जानते हैं, यू आर अवेयर टू दिस फैक्ट। तो बाकी का जो 99% वाटर है वो इन्हीं स्टोमेटा से होके इवेपोरेट कर जाता है। आप जानते हैं evaporation of water from the aerial parts of plant, this process is called transpiration। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई कि प्लांट 99% वाटर को वेस्ट कर देते हैं क्या? नहीं, ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है इसका भी प्लांट्स के लिए अपना इंपॉर्टेंस है। ये जब हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे, है ना। ये वाटर जो इवेपोरेट होता है वो एक सक्शन क्रिएट करता है, एक पुल क्रिएट करता है और फिर उसी पुल से और साथ साथ डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो मिनरल्स वगैरह डिसॉल्व होते हैं या प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो फिर मूव करते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक। तो इस टॉपिक को हम यहाँ छोड़ देते हैं, फिर जब हम ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे तब वहां उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ आपने ये समझा कि प्लांट्स ने जितना वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका सिर्फ 1% वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। हाँ, एक ये बात है कि वाटर की नेसेसिटी को हम किसी सिंपल एक्टिविटी से शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए
वाटर के लिए जो नेसेसिटी है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, उसका कोई एक्टिविटी आप जनरली नहीं पढ़ेंगे। और यही रीजन है कि मैंने अपनी डिस्कशन में वाटर को लास्ट में रखा है। फर्स्ट 3 जो डिस्कशन, जो रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स थे, है ना, यानी जिनकी नेसेसिटी को हम एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले उन तीनों को डिस्कस किया है। यहाँ वाटर के लिए कोई सिंपल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए वाटर को मैंने बाद में रखा है। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक के साथ जो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट्स थे, 4 रिक्वायरमेंट्स, एंड व्हाट आर दोस? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई। यानी ये सीरीज रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यही कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।